जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है विश्वास। मेरे प्रियो, आज बहुत बड़ा टॉपिक है विश्वास के बारे। बाइबल क्या बताती है प्रियो, आप देख सकते हैं इब्रानियों 11 अध्याय का एक पद में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जो विश्वास होता है वो आशा की वस्तुओं का एक निश्चय ही वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की एक आशा लगाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ बड़ा व्यक्ति बनेगा या सफल व्यक्ति बनेगा, एक आशा होता है। लेकिन वो आशा कब पूरा होता है? जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब आपकी इच्छा अनुसार वो एक सफल व्यक्ति बनते हैं। वो आशा पहले 25 साल पहले ने किया और 25 साल बाद वो आशा पूरी हुई है, वो एक निश्चय पैमाने की होगा सो होगा। मेरे प्रियो, उसी तरह जब एक आशा आप परमेश्वर करते हैं, जैसे पहले इजरायली लोग, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा आएगा बोल के 100 साल पहले ही भविष्यवाणी हुई थी और वो इंतजार कर रहे थे। और 100 साल बाद प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। वो एक आशा था, वो आशाओं को पूरा किए प्रभु। आज भी बहुत आशा है, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए कि प्रभु द्वितीय आगमन में आएंगे। वो द्वितीय आगमन में आना ही है। वो एक आशा, एक अनदेखी जो वस्तुओं का प्रमाण है, निश्चय प्रमाण वो होगा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है प्रियो। इसलिए जो आशा लगाए है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वो आशा जो है वो एक दिन निश्चय ही पूरा होता है प्रियो। वो विश्वास जो है एक दिन निश्चय ही पूरा होता है। वो विश्वास में आपके अंदर वो सहनशीलता, वो धीरज बना होना चाहिए प्रियो। कि जब बच्चा जो 25 साल बाद वो बड़ा व्यक्ति या सफल व्यक्ति बनता है, उससे पहले बच्चे से आपके अंदर धीरज हो रहा होता है और एक विश्वास होता है कि मेरा बच्चा कल बड़ा होकर बड़ा व्यक्ति बनेगा, एक सफल व्यक्ति बनेगा। मेरे प्रियो, ये आपको ये विश्वास के साथ आशा भरी निगाह से उन्हें पालते हैं, पोसते हैं मेरे प्रियो। आज हमें बहुत ज़रूरी है ये विश्वास। इसी तरह मेरे प्रियो, जब विश्वास हम परमेश्वर पर करते हैं, वो परमेश्वर जो अदृश्य है लेकिन उनका शक्तियाँ को आप जब महसूस करेंगे मेरे प्रियो, एक विश्वास के साथ जब प्रभु को महसूस ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं और कि प्रभु इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को बनाने रचने वाला परमेश्वर है, आप देखेंगे कि आपके वो सारे आशाओं को परमेश्वर आप पूरा करते हैं। वो सारे आशाओं को आपको फुलफिल करते नजर आएंगे प्रियो, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर की रचना है प्रियो। पूरे सृष्टि को रचना परमेश्वर ने किया है। आप सब विश्वास करते जानते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ये पूरे कायनात को बनाने वाला, रचने वाला प्रभु है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है प्रियो, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है विश्वास। आज बहुत सारे ऐसे लोग विश्वास, और आज जिस तरह विश्वास जब देखेंगे, जैसे हवा चलती है प्रियो, ये विश्वास एक हवा चल रही है लेकिन हवा दिखाई नहीं देते हैं, वो एक महसूस किया जाता है मेरे प्रियो। इसी तरह परमेश्वर को भी आप फील कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रभु इस जगत को बनाने वाला, रचने वाला, ये विश्वास होना उतना ही ज़रूरी है प्रियो। क्योंकि जब विश्वास करते हैं, वो अनदेखी वस्तुओं का, जो आशा की वस्तुओं का एक निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है मेरे प्रियो। ये प्रमाण जब कब होता है, पूरा होता है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए बाइबल भी बताती है कि प्रभु परमेश्वर ने सृष्टि, ये पूरे दुनिया को बनाया है, परमेश्वर ने सृष्टि पूरे जगत को किया है, परमेश्वर ने किया है। आप देख सकते हैं इब्रानियों 11 का 2 पद में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। मेरे प्रियो, ये जो पूरी सृष्टि आप कायनात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। ये सारी सृष्टि जितने भी आप देख पा रहे ब्रह्मांड में, क्योंकि परमेश्वर का बाइबल में लिखा है, आप देखेंगे, आप बहुत वचन जो है परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हुआ मेरे प्रियो। कि दुनिया पूरी अंधकार में थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु परमेश्वर ने जिस तरह प्रभु ने कहा है उजाला हो, उजाला हुआ मेरे प्रियो। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के जीवन में विश्वास की, क्योंकि ये जब जितना आप विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, ये सारी सृष्टि को तभी समझ पाएंगे कि ये रचना कहीं, ये सारी रचनाएं परमेश्वर ने की है मेरे प्रियो। क्योंकि आज पूरे कायनात को कोई इंसान भी इतना सामर्थ्य नहीं जो इंसान बना सके।
मनुष्य को बना सके ऐसा कोई इंसान नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर ही मनुष्य को मनुष्य के रूप में बनाता है मेरे प्रियो। जो मनुष्य से बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं, और जो परमेश्वर बना सकते हैं वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी बनाते हैं वो अद्भुत होते हैं, और क्योंकि ये हवा जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चलती है प्रियो, इसलिए सारे चीज़ों की रचना जितने सारे आप देखे हैं, ये सारे ब्रह्मांड को बनाए, जो कुछ भी वस्तुएं चीज़ें आप देखते हैं, मनुष्य चाहे जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे, सभी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सब कुछ ये परमेश्वर का प्लानिंग, परमेश्वर की रचना है प्रियो, क्योंकि ये सारी रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। जो कुछ भी आप देख पाते हैं प्रियो आज पूरे जगत में, अपने आसपास में, ये सारे वातावरण जो आप देखते हैं, वो सारे सारे वातावरण को बनाने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है। वो सारी जो रचना हुई है केवल वचन से हुआ है। जो भी कुछ भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कुछ भी सृष्टि में आप देखते हैं वो सब परमेश्वर के द्वारा हुआ है, और परमेश्वर के सब कुछ अपने बोल वो सभी कुछ बोल बोल कर बनाए हैं। लेकिन मनुष्य के जो सृष्टि है परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है। जो हम लोग इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि जो मनुष्य इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य की रचना जो हुआ है वो परमेश्वर के हाथों की रचना है मेरे प्रियो। इसलिए आज अब विश्वास करना होगा मेरे प्रियो कि ये पूरी कायनात को बनाने वाला और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब विश्वास करेंगे तभी ये आप प्रमाण को देख पाएंगे, क्योंकि जो विश्वास होता है प्रियो, इसका परिभाषा ही है आशा की वस्तुओं का एक निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बिना देखे जिसको प्रेम कहते हैं मेरे प्रियो, वो आप वही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो विश्वास। जो आप विश्वास एक आशा लगा के रखे हुए हैं, एक दिन जरूर पूरा होगा प्रियो। आप जिस चीज़ पे विश्वास करेंगे वो एक दिन आपको पूरा होगा। जब पूरा हो जाएगा प्रियो तब ये आपको समझ में आएगा कि सचमुच विश्वास करने के द्वारा एक प्रमाण मिलता है कि सचमुच ये सारे कुछ भी हो रहा है, ये मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, ये परमेश्वर की दया और करुणा की जो वजह से हो रहा है प्रियो। क्योंकि जब विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते प्रियो, बाइबल बताती है, आप उसको भी देख सकते हैं इब्रानियों 11 अध्याय का 6 पद में। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये हो ही नहीं सकता है कि आप विश्वास नहीं करते और परमेश्वर को प्रसन्न कर ले, ये कभी नहीं हो सकता है। बिना प्रसन्न किए विश्वास किए प्रसन्न करना परमेश्वर को अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, और वो जो विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं कि उनके बेटे को आपने ग्रहण किया है। क्योंकि जो जितने लोग ने परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उन सबको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया है प्रियो। इसलिए जो कोई विश्वास के साथ आते हैं और बिना विश्वास किए परमेश्वर प्रसन्न करना, ये बात बताती है, अनहोना है, क्योंकि आपको विश्वास करना होगा। जो विश्वास आप करेंगे प्रियो तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, और वह जो है अपने खोजने वाले को प्रतिफल, जो परमेश्वर को ढूंढ लिए हैं, परमेश्वर को खोज लिए हैं, वो प्रतिफल देते हैं। जो भी आप मांगते हैं वो प्रतिफल ही है, वो आपको मिलता है प्रियो। ये विश्वास के द्वारा ही प्रतिफल मिलता है। जब विश्वास करेंगे तभी ये प्रतिफल को पा सकते हैं प्रियो। बिना विश्वास किए प्रतिफल नहीं पा सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत जरूरी है, जितने मसीह भाई बहने हैं, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और आपका विश्वास ही नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहे, ना परमेश्वर को कर पा रहे। तो सबसे पहले विश्वास करें, क्योंकि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये कभी नहीं हो सकता है जो प्रभु को ग्रहण किए हैं और विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के आपके जो भी कार्य करेंगे, वो जो भी आप काम करेंगे परमेश्वर के लिए, जो भी आप कुछ भी करेंगे वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास ही से आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न करते हैं।
तो आपको विश्वास ही से आपको प्रतिफल मिलता है। तो आप प्रभु को ढूंढ लिए हैं, प्रभु आपको मिल चुका है, यीशु मसीह आपको मिल गया है। यदि आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो प्रतिफल भी मिलने वाला नहीं है, चाहे वो शांति का प्रतिफल हो, चाहे वो चंगाई का प्रतिफल हो, चाहे वो कुछ भी आप जो आशा किए हुए कोई भी वस्तु चीज़ों को मांगने के लिए, वो भी नहीं मिल सकता है प्रियो, क्योंकि जी बिना विश्वास किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे एक हम अपने बेटे पर विश्वास करते हैं कि हमारा बेटा कल बड़ा होकर कुछ बड़ा व्यक्ति, सफल व्यक्ति बनेगा, लेकिन अपने बेटे पर यदि बेटा हो या बेटी किसी पर विश्वास ही ना हो तो आने वाला दिनों में वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप विश्वास एक आशा नहीं रखे हैं। एक आशा ही आपके एक निश्चय ही प्रमाण होता है कि हाँ ये होगा। जब कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के पास यदि आप चाहते हैं कि आपको शांति मिले तो परमेश्वर विश्वास करना है। यदि आप चाहते हैं कि आप चंगाई मिले तो परमेश्वर विश्वास करना है। यदि आप चाहते हैं स्वर्ग राज्य मिले तो आप परमेश्वर विश्वास करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का परमेश्वर का हम संतान बन सके, पुत्र बन सके, और ये भी विश्वास करना होगा प्रियो, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी आपके जीवन में प्रतिफल नहीं है। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं केवल उन्हीं लोगों को प्रतिफल मिलता है, और वैसे लोगों से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जो प्रभु के विश्वास किए हैं और अद्भुत चमत्कार को, अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में, घरों में, अपने परिवारों में देखे हैं प्रियो। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ प्रियो, आप देख सकते हैं सारा के एग्जाम्पल इब्रानियों 11 अध्याय का 11 पद में, कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर जो पूरे कायनात को बनाने वाला, रचने वाला, प्रभु ने सारा को कहा था तू गर्भवती होगी, और ये सारा विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर वो विश्वास की कि मैं कैसे बूढ़ी अवस्था में गर्भवती हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास किए कि परमेश्वर ने कहा है तो होगा। मेरे प्रियो, जो विश्वास, जब सारा विश्वास की ये बूढ़ी अवस्था सो के एज में वो गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि जो प्रतिज्ञा करते हैं वो प्रतिज्ञा करने वालों को सारा सच्चा जाना था कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं वो पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर एक बार कमिटमेंट करते हैं वो हमेशा आपके जीवनों में, वो हमेशा फुलफिल करते हैं, आपके जीवनों में फ़ायदा होने वाला होता है मेरे प्रियो। इसलिए आज जो जैसे सारा जो गर्भधारण, जो पूरी जिंदगी बांझपन में बिताई, पूरी जिंदगी उनके गर्भ खुला नहीं, बूढ़ी होने के बाद 100 साल बाद परमेश्वर उनके गर्भ को खोला। मेरे प्रिय, परमेश्वर ही जो असंभव को असंभव करते हैं, जो कुछ भी आप देख सकते हैं प्रियो, कि विश्वास से कुछ भी असंभव हो सकता है, क्योंकि विश्वास ऐसा चीज़ है जो आशा की वस्तुओं का एक निश्चयी और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप देखिए, जो 100 साल पहले परमेश्वर ने भविष्य के 100 साल उनके गर्भ धारण को, बूढ़ी अवस्था में गर्भ खुलेगा और बस वो पुत्र जनेंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखेंगे तो प्रतिज्ञा वो सच्चा होता है, क्योंकि परमेश्वर वो सारी प्रतिज्ञाओं को फुलफिल करते हैं प्रियो। जो परमेश्वर ने एक बार आपसे प्रतिज्ञा किया वो पूरा होकर ही रहता है प्रियो। इसलिए आप देखेंगे, सारा देखिए विश्वास की, और वो कब पूरा हुए? जो 100 साल बाद पूरा हुए मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर जो करते हैं अपने समय अनुसार करते हैं। आपके विश्वास से अभी तुरंत फल नहीं मिल जाएगा, आपको वो समय लगेगा, टाइम लगेगा वो, लेकिन परमेश्वर एक दिन आपके जीवन में ज़रूर वो देंगे, क्योंकि जब आप आशा लगाए हुए रहते हैं, वो जब जो विश्वास करते हैं, जब आपके अंदर आशा बनी हुई है तो वो एक्शन मान लीजिए, निश्चय ही मान लीजिए, वो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण आपको मिलेगा। सारा जो बुरी अवस्था में जब वो पुत्र जने तो वो परमेश्वर को सच्चा जाना, और ये समझ पाए ये जो सामर्थ्य मिला है परमेश्वर की ओर से मिला है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर जो है, जो निश्चय प्रमाण कब मिला? जब वो प्रतिज्ञा पूरा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए जो सारा बूढ़ी अवस्था होने पर भी गर्भ धारण किया है, ये परमेश्वर की वजह से, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है। इसलिए आज जो भी विश्वास करते हैं प्रियो, जो विश्वास करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में आप
प्रतिफल को पाएंगे। जैसे सारा ने प्रतिफल पाया, बुढ़ी अवस्था में गर्भ धारण किया और पुत्र जने। मेरे प्रियो, इसलिए जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में निश्चय ही परमेश्वर का सामर्थ्य के कामों को देखने को मिलता है। विश्वास करते उनको निश्चय ही प्रतिफल उनको मिलता है प्रियो। एग्जाम्पल और भी है मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से करते हैं। परमेश्वर आपकी जो परमेश्वर कार्य है, जो आप भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में अगर परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर कार्यों को देखेंगे कि अद्भुत रीति से आपको इसमें, आज जो भी भाई बहन है जो वीडियो को ऑडियो को सुन रहे हैं, याद रखिए जो सुन रहे हैं ये विश्वास भी करना होगा। सुनने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप विश्वास करेंगे तभी आप प्रतिफल को पाएंगे। बिना विश्वास किए प्रतिफल को आप नहीं पा सकते प्रियो। जितने भी मेरे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, याद रखिए सुनने पर ही आपके जीवन में आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के कामों को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो आपके लिए पूरे कायनात को बनाया, आप सब कुछ आपको भरण पोषण के लिए सब कुछ इस जगत में दिए हैं प्रियो। लेकिन आप विश्वास, जो सारा जैसे विश्वास किए और वो बुद्धि अवस्था में गर्भ धारण किए हैं और परमेश्वर को प्रतिफल को, वो जो प्रतिफल मिला है वो अद्भुत रीति से मिला है प्रियो। इसलिए जो परमेश्वर करता है आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है प्रियो। और एक एग्जाम्पल और एक देख लीजिए प्रियो, इब्रानियों अध्याय का 11 अध्याय का 17 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। मेरे प्रियो, जब अब्राहम विश्वास किया परमेश्वर पर और परमेश्वर ने कहा है अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाओ, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा और वैसे ही अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को बलिदान को चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था। मेरे प्रियो, यकीनन मानिए जो विश्वास के साथ जब वो अपने बेटे को इसहाक को चढ़ा रहा था बलिदान, परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना प्लानिंग बनाया। उसी समय उसी क्षण एक भेड़ का इस्तेमाल वहाँ पर रखा गया था, एक भेड़ वहाँ प्रबंध किया और पुत्र जो इसहाक के बदले भेड़ को भेंट चढ़ाया गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर तब जना परमेश्वर जब समय और इसहाक को बलिदान चढ़ाने से परमेश्वर ने रोका है और उसके लिए भेंट को इंतजाम परमेश्वर ने किया है। मेरे प्रिय, जब आप विश्वास के साथ जो भी काम करने जाते हैं परमेश्वर उससे पहले ही आपका प्रतिफल दे देते हैं प्रियो। इसलिए जो भी परमेश्वर कहते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करते हैं। जो विश्वास से अब्राहम एक सच्चा, अब परमेश्वर की नज़र में सच्चा एक चढ़ाए हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब आप सच्चाई को साथ अब चलते हैं, परमेश्वर के नज़र में आप धन्य हैं। परमेश्वर की नज़र में वो एक अद्भुत व्यक्ति है जो आज्ञाओं को मानते हैं, वो सच्चा बेटा है जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ होते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया मेरे प्रियो ये सब विश्वास के बारे, जब आप विश्वास रखते हैं तो एक याद रखिए वो पूरा होगा। जैसे जब सारा को बुढ़ी अवस्था में आप गर्भ धारण हो सकता है, अब अब्राहम को विश्वास के द्वारा पुत्र के बदले आप देखेंगे जो बलिदान चढ़ाने के बदले एक भेड़ का प्रबंध किया। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से आपके जीवन में करते हैं। आप और हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा प्रियो। आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप यीशु मसीह को आप ग्रहण किए हैं और जिस दिन से आप ग्रहण किए हैं उस दिन से आपका विश्वास मजबूत होता हुआ थोड़ा थोड़ा करके मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास के साथ आप मजबूत होते हैं तो प्रतिफल भी उतना ही मजबूत, उतना ही जटिल और उतनी ही पावरफुल प्रतिफल भी मिलता है प्रियो। इसलिए जब आप विश्वास किए हैं, मेरे भाई बहनें जितने भी जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज विश्वास किए हैं, आज के द्वारा आप देखना, आपके यकीनन मानिए आपके घरों में एक खुशियाँ आने वाला है, आपके घरों में शांति आने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का अवस्था में है, यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी स्त्री यदि बांझपन में है तो वो विश्वास करे, वो बांझपन की आत्मा से छुटकारा पाएंगे। यदि कोई स्त्री किसी तरह का बीमारी में फंसे हुए हैं, ये विश्वास करे, आज उस बीमारी से परमेश्वर छुटकारा देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर, विश्वास कीजिए और आशा लगा के रहे, आशा को लगा के रखिए, ताकि आशा लगाए हुए वस्तुओं का एक निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो अनदेखी है, देख नहीं सकते प्रियो, लेकिन अब प्रमाण तब मिलेगा जब आपके जीवन में वो कार्य होगा।
आप जिस भी बीमारी से है, जिस भी प्रॉब्लम से है, चाहे जो भी नया क्लेश बढ़ता हुआ जा रहा है, घर में परेशानियां बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये विश्वास कीजिए कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके क्लेशों को आपके घर से निकालने जा रहा है। ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके कर्ज ऋण से छुटकारा देने वाला है। ये विश्वास कीजिए आज आपके परिवार बच्चे जितने लोग हैं वो सफल होते हुए जा रहे हैं। जो बड़े बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो सफल होते जा रहे हैं। विश्वास करें कि जो भी आप काम धंधा करने जा रहे हैं उस सभी कामों में परमेश्वर आपको सारे कामों में आपको सफल करने जा रहे हैं। विश्वास करेंगे लिखा है वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग तू जाएगा मैं उस मार्ग तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा में सम्मति दे। प्रभु खुद आपका मार्गदर्शन बनेंगे, प्रभु खुद आपका नेतृत्व करेंगे, प्रभु खुद आपको बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, ज्ञान देंगे, अपना सम्मति देंगे प्रियो। लेकिन आपको विश्वास करना होगा। जब विश्वास करेंगे तभी ये प्रतिफल को पा सकते हैं, तभी परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख सकते हैं प्रियो। जितने सारे आप मैंने बताए प्रियो, ये सारे बातें यदि आप विश्वास के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उस अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। जो भी प्रभु को खोजते हैं, जो भी प्रभु को ढूंढते हैं, जो यदि परमेश्वर आपके पास है, मिल गए वचन, आज जो भी भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह आपको मिल गए हैं, तो आज आपका प्रतिफल मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, तभी ये जो कुछ भी आप प्रतिफल एक आशा लगाए हुए, उस सारे आशा का जो भी आपको निश्चित प्रमाण आपको मिलेगा जब आप प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के संगति करते हैं, प्रभु पर विश्वास के साथ वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताते हैं। जब प्रभु पर विश्वास के साथ बने रहते हैं प्रियो, तो यकीनन मानिए आपके घरों में वो खुशियाँ भी बनी रहेगी, आपके बच्चे हरे भरे रहेंगे, आपकी स्त्रियाँ फलवंत होगी और दखलत होगी, उनके बच्चे चारों पर हरे भरे होंगे। प्रभु आपके जीवन में एक महिमा चमत्कार करने जा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आपको आज से ही अपने घरों में, अपने जीवन में ये विश्वास रखना होगा कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, हमारे संग है। और ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ही हमें इस पूरे कायनात से, पूरे पापों का दल से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह ही हमें शुद्ध करता है, यीशु मसीह हमें चंगा करता है, यीशु मसीह हमें शांति देता है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन को बदलता है, स्वरूप को बदलता है प्रियो। ये विश्वास करना होगा। जब विश्वास करेंगे वही लोग परमेश्वर का प्रतिफल पाएंगे मेरे प्रियो। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए, ग्रहण किए, उन सबको परमेश्वर पुत्र होने का अधिकार दिया है। यदि आप पुत्र होने का अधिकार पाते तो विश्वास करना होगा प्रियो। यदि आप चंगा होना चाहते हैं तो विश्वास करना होगा प्रियो। यदि आप अपने जीवन में, घर में, परिवार में शांति पाना चाहते हैं तो विश्वास करना होगा। यदि आप स्वर्ग राज्य लेना चाहते हैं तो वो भी विश्वास करना होगा, आशा रखना होगा और धीरज रखना होगा और हर एक बुराई से, विचार से दूर रहना होगा प्रियो। जब आप प्रभु के जितने भी कार्य फल लेना चाहते हैं उसके लिए आपको विश्वास के साथ निर्भर होना होगा। पूरा अपना 100% विश्वास अपने प्रभु परमेश्वर पर रखना होगा प्रियो। आप जान से भी ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करें, तभी आप ये विश्वास से प्रेम कर सकते हैं। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर, वही प्रेम परमेश्वर से कर सकते हैं प्रियो। इसलिए विश्वास करेंगे तो सारा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। केवल विश्वास करने से ही वो प्रतिफल है, केवल विश्वास करने से ही परमेश्वर का कार्य है। आज जो भी भाई बहने मेरी बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जितने भाई बहने सुन रहे हैं, आपके जीवन में आज बदलाव होने जा रहा है। आपके घर बदल रहे हैं, आपके जीवन बदल रहे हैं, आपके हालात बदलेंगे जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे। तभी आप विश्वास करें, यकीनन माने आज ही से आपका जीवन बदलता हुआ स्वरूप को देख पाएंगे। धन्यवाद मेरे प्रियो, आपने बहुत आशा लगा के विश्वास के साथ सुना है, इस वचन को सुना है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आशीर्वाद दे, अपना आशीर्वाद सबको साथ बनाए रखे। इस बंदे परमेश्वर सबको आशीष करे और परमेश्वर की महिमा सदा सभी बने रहे। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।